नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले वीडियो में क्लास 11th के लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ाया गया। ऑक्सीडेशन नंबर के सारे रूल बताए गए थे। तो आज हमने आपसे वहाँ पे ये वादा भी किया था कि आपको कम से कम 40, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाएंगे तो पता नहीं, लेकिन कम से कम 40 क्वेश्चन 40 न्यूमेरिकल आपको ऑक्सीडेशन नंबर पर लगवाएंगे, जिसमें कुछ स्पेशल, कुछ यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो वहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं, या आगे चल के जब आप क्लास 12 में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपका एक चैप्टर है केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में उपसह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो वहाँ पर आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो आइए आज हम आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके जिनको इसकी आवश्यकता है। आइए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और जो ये वीडियो ना देखे हों वो जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को देखकर ही तभी आए, क्योंकि जब वो देखे रहेंगे, रूल पता रहेगा तो हमको यहाँ पर लगाने में आसानी होगी। का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपकी शुरुआत में जो क्वेश्चंस हैं उस पर आपको इस बात को फोकस करना होगा कि जो हम करने जा रहे हैं वो अभी एक नॉर्मल है, 0 लेवल के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको चल रहे हैं सॉल्व करने। आइए देखते हैं। जैसे आपके सामने आ गया MnO, इसका नाम है मैग्नीज ऑक्साइड। MnO में आपसे पूछा गया कि आप MnO में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इस तरह से सॉल्व करना स्टार्ट करें क्वेश्चन, पहले रूल हमको सारे पता होने चाहिए। जब रूल पता होंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब हमको जिसका निकालना है, हमने पिछले वीडियो में इसको बताया है कि Mn की वैल्यू जिसका निकालना हो उसकी वैल्यू x मान Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई x, फिर प्लस का सिंबल लगा दिया। ध्यान दीजिए, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने बताया था, वहाँ पे रूल में बताया गया था कि ऑक्सीजन को जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है -2। कितनी होती है? -2। और आपको क्या पता है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी आवेश नहीं, प्लस या माइनस कोई भी आवेश नहीं लगा हुआ है, मतलब इसकी जो कुल वैल्यू होगी वो कितने, इसके ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होगा वो टोटल कितना हो जाएगा? 0। तो अब यहाँ पे देखें x प्लस माइनस कितना आ गया? 2 बराबर 0, तो x के इक्वल आ जाएगा +2। मतलब जो Mn की मैग्नीज ऑक्साइड में जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है? +2। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने Mn2O3 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। आपके Mn2O3 में आपको क्या बताना है? Mn मतलब मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या। हमने आपको फिर से क्या बताया, पहले समझिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको x मानकर बाकी जो बचे हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या, जो हम नियम पढ़ाए थे उसमें सब कुछ लिखाया गया था। जो वीडियो ना देखें उसको देख कर ही ये वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पर आपको वहाँ पे हमने बताया था कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है -2 अपवादों को छोड़कर। तो यहाँ देखेंगे कितने मैग्नीज है? 2 मैग्नीज है, और हमने मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या मानी? x। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे प्लस का सिंबल। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2।
और कितने ऑक्सीजन है? 3। अब आपको पता होगा कि ये जो आपके सामने लिखा गया है कंपाउंड, यौगिक जो लिखा गया है ये है न्यूट्रल, उदासीन है। जिनको ये ना पता हो कि ये उदासीन कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो प्लस का सिंबल है और ना ही माइनस का सिंबल है, तो कुछ नहीं है, तो मतलब इसका जो इक्वल वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 0। ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करें। 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 6 बराबर 0। 2x के इक्वल क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 6, तो x के इक्वल आ जाएगा 6/2। काट देंगे तो आपका आंसर कितना आया? +3। तो मतलब एक क्वेश्चन में मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या वो +2 आ रही है, दूसरे में क्या आ रही है? +3 आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक जगह 2 आ रही है और एक जगह 3 आ रही है, 3 आ रहा है। तो आपको हमने एक रूल दिखाया था, रूल में हमने ये दिखाया था कि किसी एक तत्व के अलग अलग यौगिकों में उसकी ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होगी। ये शायद 7वां या 8वां रूल दिखाएं, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन, कंटिन्यू ये वीडियो आपका लगभग 40 से 45 मिनट चलेगा दोस्तों। कम से कम आज आपको 40 क्वेश्चन हम कराएंगे, आपको 10 क्वेश्चन देंगे, आप घर से करके रहिएगा। और जो भी हो आंसर, आप जिस क्वेश्चन का आंसर ना आए उसको आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपके पास सॉल्यूशन के साथ सेंड करूँगा, ठीक है। आइए अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए दोस्तों, फिर से हमको Mn के निकालना है, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? x। उसके बाद प्लस का सिंबल। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पिछले 2 क्वेश्चन से देख लिया गया, होती है -2। मल्टीप्लाई इसकी ऑक्सीजन की संख्या 2 थी, हमने 2 लिखा। इक्वल किसके हो जाएगा? क्योंकि ये उदासीन है तो ये हो जाएगा 0 की। आइए देखते हैं x, 2 दूना 4 आएगा -4, प्लस माइनस माइनस, -4 बराबर 0। तो आपका x इक्वल -4 हो जाएगा, तो आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी? +2। मतलब MnO2 में आपके मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी? +4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। उसमें कह रहा है K2MnO4, K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपको यहाँ पता होगा, पूछ रहा है Mn का। अब हमको K और O का पता होना चाहिए। O का तो पता ही है कि O की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो होती है -2, पिछले 3 क्वेश्चन से हम देखते आ रहे हैं। K है पोटेशियम, पोटेशियम जो है वो क्षार धातु होता है, एल्काली मेटल है। एल्काली मेटल जो होता है ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट A का मेंबर है, फर्स्ट A का ये एलिमेंट है, इसका पीरियड नंबर 4 है और ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ठीक है। मतलब समूह A और आवर्त 4 उसमें ये पाया जाता है। तो फर्स्ट A में जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, क्षार धातुएं जितनी भी होती हैं, एल्काली मेटल जितने भी होते हैं, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ये भी हमने नियम में लिखाया है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसकी संख्या 2 है और पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो कितना हो गया? +1 हो गया। प्लस Mn आपका मैग्नीज है, मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, हमने उसको x माना। ऑक्सीजन का -2 होता है लेकिन इसकी संख्या कितनी है? 4। और टोटल ये देख लो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 2 प्लस x,
4 2 जा 8 बराबर कितना आ गया 0। अब इसको सॉल्व करें तो x 8 माइनस 2 आपका आ जाएगा -6 बराबर 0। तो x इक्वल कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि K2MnO4 में आपके उसी मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +6। नोट कर लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए जो वीडियो हम बना रहे हैं, इतना सारा कंटेंट, इतने सारे क्वेश्चन किसी अन्य चैनल पर आपको उपलब्ध नहीं होंगे, ना इतने सिंपल तरीके से कहीं पर आपको बताया जाएगा। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप इस चैनल को जो भी देख रहे हों, आपके किसी भी रिलेशन में कोई हो, आपके फ्रेंड्स हों, उन सभी के पास आप शेयर करिए। और आपके लिए हम कम से कम आज 40 न्यूमेरिकल या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 40 से कम नहीं होगा दोस्तों। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि K2Cr2O7 में आपको ज्ञात करना है Cr का क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। K2Cr2O7 में आपके क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आइए देखते हैं। K2Cr2O7 पोटेशियम का भी हमने देखा था कि ये एल्काली मेटल है, क्षार धातु है, इसलिए इसका कितना होता है +1। 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। इसमें Cr2 का निकालना ही है, तो क्रोमियम का हमने x मान लिया। कितनी संख्या इसकी 2 प्लस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। टोटल संख्या कितनी है 7। इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। आइए 2 1 जा 2 प्लस 2x 7 हुई 14 से मल्टीप्लाई हो जाए आपका 14 निगेटिव 14 बराबर 0। आप इसको सब -14 + 2 आ जाएगा आपका -12 बराबर 0। तो 2x इक्वल क्या आ जाएगा -12 उधर जाएगा तो आएगा +12। आपका x इक्वल टू आ जाएगा क्या +12/2 काट देंगे, डिवाइड करके आ जाएगा कितना +6। मतलब K2Cr2O7 में, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपका जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो कितना है आपका +6। इसको आप नोट करेंगे। आइए देखते हैं 5वें क्वेश्चन के बाद आपके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है H2SO4 में आपको बताना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे हाइड्रोजन आयन के रूप में जब हाइड्रोजन आयन बोला जाए या उस फार्मूले को पढ़ें और उसमें हाइड्रोजन शब्द आ जाए, जैसे इसका हमने बोला क्या, इसका नाम है वैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है +1। क्या है +1। आइए सॉल्व करते हैं। तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को +1 तो 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई। सल्फर का हमको निकालना है x लिखिए। ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन कितना होता है -2 गुणे 4 बराबर कितना हो गया 0। 2 × 2 प्लस x 4 × 8 -8 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा -8 और 2 आएगा आपका -6 बराबर 0। आपका x बराबर कितना आ गया +6। मतलब H2SO4 में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना है आपका +6। आप ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखिए। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हम थोड़ा आप लोगों को पता होगा शुगर का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या C6H12O6। ये तो ग्लूकोज का होता है, लेकिन जो शुगर का होता है आइए उसकी बात करते हैं।
हम क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुँचे। जो आपके शुगर का सूत्र होता है वो होता है C12H22 C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या C12H22O11 में क्या करना है, हमको कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो हमको पता है कार्बन की निकालनी, कुल संख्या है कार्बन की 12, हम मान लेते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या रख सकते। हाइड्रोजन पता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1, और हाइड्रोजन की कुल संख्या कितनी है 22, प्लस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है -2, और उसकी कुल संख्या कितनी है 11। उदासीन है, न्यूट्रल है, तब इसकी वैल्यू जो टोटल इनके ऑक्सीकरण संख्याओं का जो कुल योग होगा वो कितना होना चाहिए 0। आइए आगे चलते हैं, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 12x प्लस 22 1 जा 22, 11 2 जा 22 बराबर किसके आ गया 0, प्लस 22 से -22 कैंसिल, मतलब 12x = 0। यहाँ पर x = क्या आ जाएगा 0/12, जिसका मीन्स क्या होता है 0। इसका मतलब आपने क्या देखा कि C12H22O11 इसमें जो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आई 0 आई। इसका मतलब है किसी भी तत्व का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 भी हो सकता है, ये मान के चलिएगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रेशियो में भी हो सकता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, H2O2 का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और आपको हमने बताया है कि जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनता है तो उसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। तो पेरोक्साइड बॉन्ड की कंडीशन में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है आपकी -1। तो आइए देखते हैं क्या ये बात सही है कि नहीं। इस न्यूमेरिकल में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या भी निकालनी है, अगर -1 आया इसका मतलब आंसर सही है। आइए चलते हैं सॉल्व करें। हाइड्रोजन का तो आप कई क्वेश्चनों से देख के आ रहे हैं कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, 2 हाइड्रोजन है +2 × 2, अब प्लस का सिंबल। ऑक्सीजन का निकालना ही है, कितने ऑक्सीजन है 2, बराबर ये देखो इस पर कोई आवेश नहीं है मतलब बराबर 0 की। आइए 2 × 2 प्लस में, और प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 0 की। तो 2x = उधर जाएगा आप कितना आ जाएगा -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2/2, डिवाइड करने कितना आया -1। मतलब इससे आपने क्या देखा, हमने बता देना कि आपको वहाँ पर रोल दिखाया था कि जहाँ पेरोक्साइड होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, और जहाँ पर पेरोक्साइड नहीं होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। ये देखिए आपके सामने नोट। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं हम एकदम 0 से स्टार्ट किए हैं कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है इस चैप्टर में तब भी आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। देखिए अभी जो हम ये बात कर रहे हैं ये इस पर देख रहे हैं किसी के ऊपर कोई आवेश नहीं आया। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस पर क्या रहेगा हमारा आवेश रहेगा। जैसे क्वेश्चन हमारा आ गया OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या पता है, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमने X माना। अब फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन, ध्यान दीजिएगा जो फ्लोरीन होता है हाइड्रोजन में केवल यही एक ऐसा है जो मतलब फ्लोरीन ये चाहे जिस यौगिक में रहे इसकी ऑक्सीकरण संख्या केवल और केवल -1 होती है। कितनी होती है -1, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 का क्या
बराबर कितना आ जाएगा +2, x बराबर कितना है +2। मतलब ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो -2 तो होती ही है, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन में है। और यहाँ पर आपके ऑक्सीजन की जो सांद्रता ऑक्सीकरण संख्या है वो आपकी कितना है +2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपने नाइट्रिक अम्ल सुना होगा, जिसका सूत्र होता है HNO3। आपको HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। जैसे जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है +1। ठीक, चलिए नाइट्रोजन का पता नहीं है मतलब निकालना है। नाइट्रोजन का पता नहीं है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया क्योंकि 9वां हम कर चुके हैं। तो नाइट्रोजन का नहीं पता है तो उसका हमको H निकालना है। ऑक्सीजन कितना होता है -2 पूरे 3। ठीक है, अब इस पर किस पे आ जाएगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो ये हो जाएगा बराबर 0। आइए इसे सॉल्व करते हैं। +1 + x 3 2 6 -6 बराबर 0। अब देखो x 1 और -3 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -5 और x सॉल्व कितना आ जाएगा +5। मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है दोस्तों वो कितना आ रहा है +5 आ रहा है। चलिए इसके आगे चलते हैं। आपके 10 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चनों का टारगेट है। इस 40 क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन साफ। आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। अब आपके सामने आ रहा है SO2Cl2। क्या आ रहा है SO2Cl2। SO2Cl2 में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका निकालना है, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसका नहीं पता है हमने उसके लिए व्यवस्था किया है तो उसको हमने X मान लिया। आगे क्या है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन जो है इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपका क्या हो जाएगा, वो होता है -2। इसमें हमने क्या कर दिया 2 का मल्टीप्लाई। क्लोरीन जो है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। कितनी संख्या है टोटल 2 बराबर किसको 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। अभी दोस्तों इस पर कोई आवेश नहीं है। फिर हमने देखिए सबसे पहले हमने केवल उदासीन को लेकर आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। फिर उसके बाद लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आवेश को लेकर हैं। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो नॉर्मल इस तरह से करेंगे तो आपके गलत हो जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर पे हम चलेंगे, वहाँ पे अलग अलग परमाणुओं का अलग अलग होता है। फिर हम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकर यौगिक का निकालेंगे, उपसा संयोजन यौगिक का निकालेंगे। तो अलग अलग कंडीशन पे है, हम अलग अलग सबका निकालेंगे। तो आइए एक क्रम से हम लोग समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x 2 2 4 प्लस माइनस माइनस है तो -4, 2 1 2 -2 बराबर 0। आपका x -4 -2, यहाँ पे दोनों संख्या -2 तब गुनेंगे आपस में, या तो दोनों प्लस में तब गुनेंगे। तो -4 -2 कितना है -6 बराबर किसके है 0। तो x बराबर -6 उधर जाएगा तो आपका जाएगा +6। मतलब आपका जो यहाँ पर SO2Cl2 में आपके सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों वो कितनी आई है +6। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। आपने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अब हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। अब हमने लिया है क्वेश्चन आ गया है आपके सामने NH2OH। NH2OH में आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। NH2OH में आपके नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। ध्यान दीजिएगा, जिसका हमको नहीं पता उसको हम मान लेंगे x प्लस। ध्यान दीजिए, चाहे तो आप दोनों हाइड्रोजन का अलग अलग लिखिए, चाहे आप एक साथ लिख लीजिए। टोटल कितने हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन कितना होता है +1, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है -2।
बराबर कितने क्या गया 0। आगे सॉल्व करते हैं। एक्स 3 × 3 -2 बराबर 0। आपका हो जाएगा x + 1 = 0। आपको कितना आ जाएगा x = -1। आपके x की जो वैल्यू है वो कितनी है -1। मतलब इस क्वेश्चन में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, वो कितनी आई है -1। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर आपने रूल पढ़ा है तो पूरा समझ में आ रहा होगा, रूल नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट हम ऐसे बताएंगे जिसको आप देखकर हो सकता है डायरेक्टली पहचान लें। कुछ क्वेश्चन अभी ऐसे लगवाएंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ध्यान दीजिए दोस्तों। आइए हम क्वेश्चन को क्रमशः करके चल रहे हैं, बस आप लोग हार मत मानिएगा, क्योंकि जो हार गया तो वो हार गया। मन के हार है और मन के जीते जीत। तो क्वेश्चन लगाने से आएंगे। जितना आप क्वेश्चन से दूर भागेंगे, क्वेश्चन भी आपसे उतना ही दूर भागेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री ये जो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर इनके न्यूमेरिकल्स आप नहीं लगाते तो आपके लिए पहाड़ हो जाते हैं। इसी को सिंपल बनाने के लिए ये वी की क्लासेस आपके बीच ये न्यूमेरिकल्स लगवा रहा है। मेरा नाम आपको पता ही होगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है कैल्शियम पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा कैल्शियम में आपसे कह दिया गया कि मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या बताना है। किसका बताना है आपको? मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। अब आपको पता है जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम आपका क्षार धातु है, एल्काली मेटल है। एल्काली मेटल का कितना होता है +1। ठीक। अगला मैग्नीज नहीं पता, इसका निकालना ही है। ऑक्सीजन का -2 जानते हैं, -2 × 4 बराबर कितना हो गया 0। क्यों 0 हो गया? कोई आवेश नहीं है, तो +1 + x -8, क्योंकि 4 2 या माइनस है, प्लस माइनस माइनस = 0। आप सॉल्व करेंगे तो x सॉल्व होगा -7 = 0। आप इसको x +7 ले सकते हैं। मतलब आपके कैल्शियम में जो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है आपकी +7। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं अब वो धीरे धीरे आपके हार्ड होते चलेंगे। धीरे धीरे हम आपको लो लेवल से अब हाई लेवल की ओर ले चलते हैं। अब आप लोग कुछ ऐसे यौगिकों को देखेंगे जो पहले हो सकता है न देखें। जैसे आपके सामने हम लाने जा रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स एक उपसा संयोजन यौगिक जिसमें है K4Fe(CN)6। अब इसमें आपसे कह दिया गया कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। डरना मना है। इसी डर को निकालने के लिए आपके बीच में आया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। K4Fe(CN)6 फार्मूला दूसरी तरह से हो गया तो क्या होगा? हमको निकालने का तरीका पता है। ध्यान देना। CN है साइनाइड आयन। क्या है CN के ऊपर होता है सिंगल माइनस, और किसी भी बहुपरमाणु आयन के ऊपर जो आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। इसको हमने लिखाया है नियम में, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, उसको आप देख सकते हैं। तो साइनाइड आयन के ऊपर सिंगल माइनस, टेंशन फ्री हो गया कि CN के ऊपर कितना सिंगल माइनस। पूरे पर कोई आवेश नहीं दिख रहा है, मतलब टोटल जो सम होगा कुल योग 0 के ऊपर होगा। पोटेशियम आपका क्षार धातु है। क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 1। 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस Fe का पता करना है x2। CN का कितना होता है -1। कुल संख्या कितनी है 6। कोई भी आवेश नहीं है तो बराबर 0। आइए 4 × 1 = 4 प्लस x -6 बराबर 0। तो x -6 + 4 -2 = 0। तो x कितना आ गया +2। तो मतलब जो आपके आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है हमने देखो एकदम
एकदम सिंपल तरीके से निकाल लिया कि उसकी आंशिक संख्या कितनी है दोस्तों, +2। तो दोस्तों अभी तक जो हमने आपको कराए हैं वो एकदम जितने भी हमने आपके सामने योग लिए थे, जितने भी कंपाउंड लिए थे, सब के सब थे न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन। यहाँ पर देखें कहीं पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था। अब हम लोग चल रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जिसमें आपके चार्ज रहेंगे, आवेश हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, नोट करने का समय आपको मिला हुआ है। अब देखिए, अब हम चलते हैं आगे। 14 क्वेश्चन हो गए। अपने जो टारगेट है 40, 40 में 14 हो गए। बचे हैं आपके पास 26 क्वेश्चन। आइए उस 26 के पीछे हाथ धो के पड़ा जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, न्यूमेरिकल के पीछे हाथ धो के पड़ेगा, नहा धो के तो सभी पढ़ते हैं। आइए हम लोग चलते हैं। अब जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों उसके ऊपर आवेश रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है और ये सारे जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं वीडियो को एक बार देख कर फिर से आप लोग इसको रिवाइज करके देखेंगे तो इससे आपको क्या होगा कि एक बार पढ़े दोबारा फिर से पढ़ लिए तो आपको चाहे कहीं भी पढ़िए या ना पढ़िए आपको एक ही वीडियो, दोस्तों वीडियो हम लंबी बनाएंगे, रीज़न ये है ताकि आपको भटकना ना पड़े। एक ही वीडियो में आपको पूरा हल हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया है और पहला क्वेश्चन है Cr2O7 डबल नेगेटिव में Cr की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। Cr2O7 डबल नेगेटिव में आपको क्रोमियम की क्या बताना है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है दोस्तों। तो हमने आपको देखिए क्या था, हमने पूरा एक क्वेश्चन पहले समझेंगे, हम लगा रहे हैं आसानी से आप समझिए, उसके बाद नोट करिए। अभी ना नोट करिएगा आप लोग। Cr2 है क्योंकि क्रोमियम है, हमको निकालना ही, इसको हम मान लेते हैं x। कितने क्रोमियम है, 2। कितने हैं, 2। ठीक, चलिए प्लस ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 7। कितने ऑक्सीजन है, 7। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 गुणे 7 बराबर कितने होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसमें कहीं पर प्लस माइनस नहीं था, लेकिन यहाँ देखो डबल नेगेटिव है। डबल नेगेटिव है मतलब आंसर में इक्वल के नेगेटिव क्या, -2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए जैसे पहले सॉल्व करते थे। 2x प्लस 7 2 जा 14 -14 आएगा तो प्लस माइनस माइनस कितना है, -14 बराबर -2। अब देखिए 2x -14 रह जाएगा तो +14 हो जाएगा। +14 में -2 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा +12 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +12/2 डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा +6। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर आपके पास, आप इसको नोट कर लीजिएगा, Cr2O7 डबल नेगेटिव था, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। वहाँ पर जो अभी तक क्वेश्चन 14 क्वेश्चन करके आए उसमें आपका क्या था, वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल था इसलिए इक्वल में 0 लगाते थे। यहाँ पे डबल नेगेटिव है तो यहाँ पे हमने -2 लिखा, क्योंकि 2 बार नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव होता तो -1 लिखते, और यही पे अगर डबल पॉजिटिव या ट्रिपल पॉजिटिव होता तो +3, डबल पॉजिटिव होता +2, सिंगल पॉजिटिव होता तो +1 लगाते हैं। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो दूसरी तरीके से है, ये भी PtCl6, उसके बाद ऊपर आपका दे दिया गया है डबल नेगेटिव में प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या करना है, प्लेटिनम का हम लोग क्या मान लेते हैं, भाई इसका कुछ नहीं होता, x मान लीजिए, चलो ठीक। क्लोरीन का कितना होता है, -1। कितने क्लोरीन है, 6। इक्वल वैल्यू किसके रखेंगे, जितना यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, कितनी बार, 2 बार, -2। आइए x 6 1 जा 6 +- -, -2 अब देखिए
यही -6 जब उधर जाएगा तो आपका आ जाएगा +6 और x इक्वल क्या आ जाएगा -2 + 6 आपको कितना आ जाएगा +4। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपने क्या निकाला कि जो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपके पास कितना रहा है +4। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो है FeCl6 के बाद अब हम लोग लेते हैं, अब हम लोग ले रहे हैं MnO4 डबल नेगेटिव, ठीक है, MnO4 डबल नेगेटिव। अब इसमें हमको निकालना किसका है, Mn का निकालना है। MnO4 डबल नेगेटिव में आपको Mn मतलब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब ध्यान दीजिए Mn का निकालना है तो उसका हम लोगों ने क्या मान लिया x। ऑक्सीजन की कुल संख्या कितनी है 4 और एक ऑक्सीजन कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये किसके इक्वल हो जाएगा -2 के। आइए चलते हैं आगे, 4 × 2 = 8 बराबर किसके हो जाएगा -2 के। अब यही -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो -2 + 8 सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू -2 + 8 कितना हो जाएगा +6। मतलब आपका जो मैग्नीज है, मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो कितना, सॉरी यहाँ पर मैग्नीज का सिंगल नेगेटिव था, सिंगल नेगेटिव तब यहाँ पर उसका कितना आ जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 और टोटल जो है वो सॉल्व करके होता है आपका कितना, वो आ जाएगा +7, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आया, MnO4 सिंगल नेगेटिव में आपको कितना है +7 आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें आपको दिया गया है FeCl6 4 नेगेटिव, FeCl6 उसके बाद ऊपर क्या है 4 नेगेटिव है 4 नेगेटिव है। इसमें आपसे क्या पूछा है Fe की ऑक्सीडेशन नंबर, Fe की क्या पूछा है ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान दीजिएगा जिसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है उसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे x प्लस Cl है, साइनाइड आयन के ऊपर कितना नेगेटिव होता है सिंगल नेगेटिव, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसकी संख्या कुल कितनी है 6 इज इक्वल टू कितना नेगेटिव है -4। आइए सॉल्व करते हैं, आपका आ जाएगा x प्लस माइनस -6 × 1 = 6, आपका आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 + 6, ये -6 उधर जाएगा +6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 - 4 आपको कितना आ जाएगा +2। मतलब यहाँ पर जो आपका Fe की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना आ रही है +2 आ रही है। तो देखिए दोस्तों अब हमारे पास 19वां और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। ध्यान दीजिएगा आपको अभी तो एक अभी हम लास्ट में हो सकता है दिखाएं या नेक्स्ट वीडियो में जब इसको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुछ आपके न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, उदासीन लिगेंड होते हैं जो क्लास 12 में पढ़ रहे होंगे, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनके यहाँ उपसा संयोजन यौगिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर के सबसे लास्ट चैप्टर है आपके यहाँ वहाँ पर यूपी बोर्ड में। आपको CBSE बोर्ड की जानकारी नहीं है कि उसमें कहाँ पर है, लेकिन यूपी बोर्ड में सबसे लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री फर्स्ट का। तो उपसा संयोजन यौगिक में ध्यान दीजिएगा वहाँ पर आपको कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जैसे हो गया अमोनिया NH3, ये जहाँ भी होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। आपके हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड होता है, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या आपकी 0 होती है। और आपके बात करते हैं एक और है H2O वाटर,
जल कण में जो आवर्तक संख्या होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो इन तीन को आप ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि ये तीन क्वेश्चन में बहुत आते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपके पास आए हैं, हमने आपको कहा है कि आप अगर हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो आपके न्यूमेरिकल में कोई ऐसा टाइप पर नहीं छोड़ेंगे जो न लगाया जाए। हम सारे ऐसे क्वेश्चन को कराएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया है FeCO का 5, FeCO का 5 है, यहाँ पे पेंटा है इसका। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया, Fe है, Fe का ऑक्सीडेशन निकालना है, X मान लें प्लस। हमने आपको अभी भी क्या बताया कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्यों होगा, क्योंकि ये एक उदासीन लिगेंड है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 कितने हैं, 5 है, इस पर कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0। तो आपका देखिए X प्लस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आएगा Fe का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, CuNH3 का टेट्रा, उसके बाद डबल पॉजिटिव है। तो यहाँ ध्यान देंगे, निकालना किसका है, कॉपर का, जिसका निकालना उसका हमने X मान लिया, प्लस NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। अब इंटू कितना हो गया आपका 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल में डबल पॉजिटिव है तो +2 के इक्वल हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा X प्लस 4 0 0 इज इक्वल टू +2, मतलब जो X का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ गया आपका, +2 हो गया। तो दोस्तों जो हमारा टारगेट था 40 क्वेश्चन का, उसमें से आपके 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं आगे। अब आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, इसको रेज कर देते हैं। अब हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन पे चलते हैं जिसको हम इस मेथड से लगाएंगे, जिस मेथड से अभी हमने सीखा। तो दोस्तों हो जाता है कल, तो हम उसके आगे चलेंगे कैसे लगाएंगे उस सारे क्वेश्चन को। इसको देखने के लिए आप वीडियो के साथ बने, छोड़ के जाइएगा नहीं, जो छोड़ के जाएगा वो आधा अधूरा ही पाएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए तो लगे। आइए अब देखिए, जो हमारे सामने क्वेश्चन आने वाला है वो है Na2 Fe Cn का पेंटा, और आपका क्या हो जा रहा है, NO, क्या हो जाएगा आपका NO। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके सामने अब ये जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपको बताना है Fe के ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे अब भी सॉल्व करेंगे। क्या एक बात ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका होता है NO के ऊपर आपका होता है, इसका NO का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1। इसको आपको याद करना होगा कि NO का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है +1। सोडियम का आप लोगों को पता है क्षार धातु है, +1 प्लस Fe का निकालना है, Cn का सिंगल माइनस आप देख ही रहे हैं, इनकी कुल संख्या 5 है, प्लस NO का भी हमने बताया है कुल +1 होता है। इस पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। आइए आगे चलते हैं। 2 बन गया 2 प्लस X 5 हो गया 5 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें 2 1 3, सॉल्व करेंगे तो X माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें और तो X माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और टोटल सॉल्व करें तो X इज इक्वल टू +2। तो मतलब आपने क्या देखा कि यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है
ऑक्सीकरण संख्या आई है वो आपकी कितनी आई है, +2 आई है। तो इसको नोट करेंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा दोस्तों। आप लोगों को पता होगा पोटास एलम के सूत्र से हम लोग लगाएंगे। उसमें दिया गया है आपको K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल प्राइस इंटू 24H2O। इसमें हमसे कह रहा है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो दोस्तों एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, क्या कि हमको पता है क्या कि जो आपका सल्फेट आयन है इसके ऊपर डबल नेगेटिव होता है। मतलब आप क्या समझे कि इस SO4 की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी हो जाएगी, -2। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको सबका अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर हमको किसी एक कंपाउंड ग्रुप का पता है तो उसको रखने जोड़ दें, डायरेक्ट निकालो, काम खत्म। आइए करते हैं। पोटेशियम का होता है +1, 2 है तो 2 इंटू +1, फिर प्लस। SO4 है, SO4 के ऊपर होता है डबल नेगेटिव, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। प्लस आपका Al2 है, Al का निकालना ही है तो 2 इंटू X। SO4 के ऊपर होता है डबल नेगेटिव, 3 है तो 3 गुणे हो जाएगा -2 प्लस 24। H2O का कितना होता है हमने अभी भी बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और आपका H2O। ये आपके न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, उदासीन लिगेंड होते हैं। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, 0। आइए सॉल्व करते हैं। 2 × 2 -2 प्लस 2x -6 प्लस 0 इज इक्वल टू, क्योंकि कोई आप ऐसे बराबर 0 आइए -2 से +2 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू -6 उधर जाए कितना आ जाएगा आपका +6। आपका x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +6/2 डिवाइड करके कितना जाएगा +3। मतलब x की जो ऑक्सीकरण संख्या आई, मतलब एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीकरण संख्या आई वो आपकी कितना आई, वो आपकी आई है +3। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा नोट कर लेंगे कि K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू Al2SO4 का होल प्राइस इंटू 24H2O में आपके एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो इस बात का ध्यान देंगे कि जब हमने निकाला तो हमको आंसर कितना मिला, +3। तो इसको नोट करेंगे। आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों अब चलते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन। कुछ आपके सामने स्पेशल क्वेश्चंस आएंगे जिसको आप नॉर्मल तरीके से लगाएंगे तो वो गलत कर देंगे। कुछ स्पेशल क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर, इसको हम ले लेते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 है H2H2O8 में H2H2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ध्यान दीजिएगा, H2H2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस हैं जो अधिकांशतः एग्जाम में आएंगे, या आपको जैसे होता है ना कि अधिकांशतः लोग पूछते हैं मेरे तुम पढ़े उसको, चलो ये बता दो, तो यही से क्वेश्चन उठाते हैं। पता होता है हमको कि नॉर्मल क्वेश्चन तो होंगे, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मल तरीके से करेंगे कुछ और जो उसका रियल है वो कुछ और। तो हम दोनों तरीके के क्वेश्चन को आइए चेक करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको हम जिससे अगर हमको ना पता होता है वो, तो जैसा हम करेंगे पहले उससे चेक करते हैं। हम लोग बिना सोचे समझे क्योंकि कंटिन्यू 22 क्वेश्चन हम लोग उस पर किए। देखा देखिए अभी तक 22 क्वेश्चन यूट्यूब पर किसी ने नहीं दिया होगा इस चैप्टर से। आपको हम आप ले चलते हैं 40 क्वेश्चन, अब 10 क्वेश्चन आपको हम देंगे होमवर्क, टोटल हो जाएगा 50 क्वेश्चन यूट्यूब पे किसी भी चैनल से नहीं पूछेंगे। आइए इसे देखते हैं।
हाइड्रोजन का जो आपका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है +1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2। इसको आप नोट भी करेंगे, भले गलत कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद पहले गलतियाँ होती हैं तभी सुधार होता है, लेकिन ये गलतियाँ हम जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम लोगों का जो भ्रम है वो दूर हो जाए कि ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो नहीं हो सकता है। तो 2 × +1 प्लस सल्फर का कितना होता है निकालना है, तो क्या कितना होता है यस प्लस आपका ऑक्सीजन तो होता है -2, 8 ऑक्सीजन है, कोई भी चार्ज नहीं है, = 0। आइए इसको सॉल्व करने क्या हुआ 2 × 2 + 2y + 2x 8 × 2 = 16 0। इसको सॉल्व किए तो 2x 16 - 2 आ जाएगा -14 = 0। अब ध्यान दीजिएगा 2x आपका आ जाएगा +14, तो x कितना आ जाएगा +14/2, काट कितना है +7। लगाने का जो तरीका है वो एकदम सही है, आपने सॉल्व करने में कोई गलती नहीं की। लेकिन ध्यान दीजिए सल्फर की जो अधिकतम धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है +6 होती है, +6 से ज़्यादा नहीं होती। याद करो रोल आपको अगर याद होगा तो वहाँ पे हमने बताया है कि किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी उसकी वर्ग संख्या से अधिकतम नहीं हो सकती, क्योंकि सल्फर आपके 6th A में आता है, 6वें उपवर्ग में आता है। तो कहाँ से भैया ये आ जाएगा आपका क्या, आपका यहाँ पर ये +7 कहाँ से आ गया, मतलब ये क्या है गलत है। ये क्या है दोस्तों, ये आपका गलत है। तो सही क्या है, क्यों गलत हो गया, इसके बीच में ऐसी क्या घटना आएगी कि आंसर जो हमारा है कुछ दूसरा हो जाएगा। तो इसकी संरचना से आइए देखते हैं। जो आपके H2SO8 की संरचना है वो कुछ इस प्रकार है। पहले इसमें हम संरचना देख लें, संरचना देखने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए H2SO8 ये सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच होता है पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच होता है पेरोक्साइड बॉन्ड। फिर इनसे दोनों साइड एक एक सल्फर लगे होते हैं। ये एक सल्फर, इन पर इस सल्फर पर दो आपके ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फिर टोटल अभी जो संख्या हुई ऑक्सीजन की वो हुई है 6। अभी 2 बच्चे हुए हैं, तो एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। अब बचा आपके पास 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर और दूसरा हाइड्रोजन इधर। ये है आपके H2SO8 की संरचना। अब आइए दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास कुल हाइड्रोजन कितने 2। एक हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1, 2 है, 2 × +1, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्लस। उसके बाद हमारे 2 सल्फर है, उसका निकालना है 2 × x प्लस। ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बनाए हैं। जो ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बनाएंगे उनके लिए ऑक्सीकरण संख्या -2 प्लस 2 ऑक्सीजन आपके ऐसे हैं जो पेरोक्साइड बॉन्ड बनाए हैं, उनके लिए ऑक्सीकरण संख्या -1। इस पूरे पर कोई आवेश नहीं है, मतलब कुल मिला के कितना हुआ 0। आइए सॉल्व करते हैं। 2 × 2 + 2x -12 - 2 = 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। +2 से -2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x = +12। और आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे +12/2, 2 × 12 मतलब कितना है वैल्यू +6 है। मतलब आपने क्या देखा, हमने आपको बता दें कि वर्ग संख्या से ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब जो आपने ये किया था नॉर्मल तरीके से, ये आपका क्या है, ये है रॉन्ग। क्या है, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि संरचना में पेरोक्साइड बॉन्ड है और इसका हमने ध्यान न दिया और हम इस तरह से क्या करें, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 के बजाय हम लोग +7 ला दिए। यहीं पे हमारी गलती। और यही सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाए। नोट करिए दोस्तों। देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन आया है CRO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या।
अब ध्यान दीजिए CrO5 में फिर से वही हम गलती करेंगे, फिर से क्या कि क्रोमियम की आर्सिका संख्या हम लोग x मान लेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग -2 मानेंगे और -2 मानेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है तो -2 और 5 बराबर किसको हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास कुछ नहीं है, इसको हम मान लेंगे किसके, इसको हम मान लेंगे बराबर 0 के। इसके बराबर हम किसके मानेंगे 0 के। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल कितना आ जाएगा -5 + 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू +10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे CrO5 में जो क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या आ रही है वो +10 आ रही है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड जो है यहाँ पे CrO5 इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, तितली जैसी इसकी संरचना होती है। इसकी संरचना जो होती है वो तितली जैसी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये है CrO5 की संरचना। तो जो हमारा राइट सॉल्यूशन होगा वो देखिए आपका क्या होगा। आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो आपके पराक्साइड बॉन्ड बनाते हैं। 4 ऑक्सीजन आपके ऐसे हैं जो पराक्साइड बॉन्ड जो बनाते हैं। उस ऑक्सीजन की जो आपके ऑक्सीजन संख्या होती है -1 प्लस 1 ऑक्सीजन क्रोमियम का निकालना है, उसका यह मान लिया। 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना है, मतलब इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है -2, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया आपका 0। तो 4 आ गया, 4 -4 आ गया प्लस x आ गया, यहाँ कितना आ गया -2 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा x -6 इज इक्वल टू 0 और आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया +6। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि क्रोमियम का CrO5 में ऑक्सीडेशन नंबर +10 न होकर आपका कितना होता है +6। आइए देखते हैं यहाँ पर ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें एक ही यौगिक में दोनों, मतलब यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। तो दोस्तों जब इस तरह की कंडीशन आए तो आपको उस कंपाउंड को तोड़ना पड़ता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम को अलग कर देंगे, नाइट्रेट को अलग कर देंगे। जब अमोनियम को अलग कर देंगे तो हो जाएगा NH4 पॉजिटिव और जब नाइट्रेट को अलग कर देंगे तो हो जाएगा NO3 सिंगल नेगेटिव। अब दोनों में हमको किसका निकालना है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आइए पहले इसमें निकालते हैं। क्या करना है, इसमें हम नॉर्मली वही इसका हम लोग क्या मानेंगे x प्लस 4 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन को +1 इक्वल किससे आएगा, जितना ऑक्सीडेशन जितना चार्ज +1 हो गया। आगे चलते हैं, x 4 + 4 इज इक्वल टू +1। सॉल्व करें x इज इक्वल टू -4 + 1 आता कितना आ गया, x इज इक्वल टू -3। मतलब NH4 पॉजिटिव में जो आपका नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ रही है, -3 आ रही है। आइए वहाँ से देखते हैं, यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे x प्लस ये हो जाता है -2 × 3 इज इक्वल टू कितना ऑक्सीडेशन नंबर है -1। आई ऑक्सीडेशन सॉरी कितना चार्ज है -1 हमने दिया। x प्लस -3 × 6 इज इक्वल टू -1। यही -6 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या +6, तो -1 +6 सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा +5। मतलब देखिए एक ही कंपाउंड है, एक में नाइट्रोजन का है -3 ऑक्सीकरण संख्या और अगले वाले में है कितना +5 ऑक्सीकरण संख्या। तो मतलब ये भी देख लीजिए कि एक ही तत्व है लेकिन एक ही यौगिक में अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकता है। तो ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन दोस्तों। आइए अब हमारे कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं 15 क्वेश्चन। आइए उसको जल्दी हम लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। इसमें कह रहा है Na2S4O6 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने इसलिए तो लिया था दोस्तों क्योंकि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, शून्य भी होती है, भिन्नात्मक भी होती है। तो आज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भिन्नात्मक कैसे होती है। आइए देखिए हमको पता है कि जो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो होता है +1। क्यों होता है, क्योंकि ये होता है एल्काली मेटल क्षार। तो जो क्षार धातु होती हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 1, सोडियम की संख्या 2 प्लस सल्फर का निकालना है कितनी संख्या है 4 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है -2 पूरे 6 बराबर किसको हो जाएगा 0 क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं। ऐसा
2 1 जा 2 प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 बराबर किसके हो जाएगा 0। सॉल्व करें तो -12 प्लस 2 कितना आ जाएगा -10 x माइनस 10 4x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपका x इक्वल हो जाएगा -10/4 तो 2 जा 4 तो 5 जा 10 आपका कितना आया -5/2। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो सल्फर है सल्फर का जो अभी तक +6 देखते थे अब यहीं पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आई है वो आई है आपको कितनी -5/2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है ध्यान दीजिए कि माइनस हो जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा +5 हो जाएगा। थोड़ी सी गलती हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए O3 ध्यान देना कह रहा है कि O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। आप लोग जब वो वीडियो देखे होंगे नहीं देखे तो आप उसको ज़रूर देखिए, नहीं देखने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को जो वीडियो देखें वो तुरंत आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का वो लोग तुरंत आंसर देखेंगे तुरंत बताएंगे देख कर क्वेश्चन को। कैसे? क्योंकि उनको जरूर पता है, उनको पता है कि अगर या तो समपरमाणु हो या तो मुक्त अवस्था में अगर कोई भी हमारा अणु है तो क्या होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। तो दोस्तों O3 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी 0। क्या होगी 0। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या। तो दोस्तों अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अभी सर बताए थे अमोनिया हो गया, जल हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो आपने एकदम सही समझा, 0 तो होती है लेकिन हमने अमोनिया का 0 कहा था। लेकिन यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन तो उसने पूछ लिया है ना, अमोनिया तो 0 होता है आप भी माने हम भी मानेंगे, लेकिन जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है ये हमको निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, आइए नाइट्रोजन का नहीं पता तो हम मान लेते हैं x प्लस हाइड्रोजन का पता है +1 होता है। कितनी संख्या है 3 बराबर किसके हो जाए कोई चार्ज नहीं 0 के। तो ध्यान दीजिए x + 3 = 0। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या आ रही है वो कितना है दोस्तों -3। ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है NaClO4 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए Cl की ऑक्सीकरण संख्या है NO का। अभी भी हम इससे कुछ क्वेश्चन पहले हमने आपको Na की ऑक्सीकरण संख्या बताई थी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। कितनी होती है +1। तो यहाँ पर हमको पता चल गया NO की जो ऑक्सीकरण संख्या वो +1 है, प्लस Cl का निकालना है हमको x पता चल गया। ऑक्सीजन का -2 होता है, कुल संख्या 4 है 4, कोई आवेश नहीं बराबर 0। ये हो जाएगा +1 + x + 4 × 8 वो भी कितना -8 बराबर 0 के। तो हो जाएगा आपका देखिए x +1 और -8 आपका आ जाएगा -7 बराबर 0। तो x कितना आ गया आपका +7। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो आपके NaClO4 में आपके Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना आया +7। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। NiCO का टेट्रा NiCO4 चाहे बोल दें चाहे टेट्रा बोल दें बात एक ही हुई में निकल की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। आपको अभी हमने क्या बताया अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, इसका क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो निकल का निकालना है x मान लीजिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कार्बन मोनोऑक्साइड की 0 होती है, कुल संख्या 4, पूरा कोई आवेश नहीं बराबर 0। तो x 4 0 बराबर 0। तो मतलब जो निकल की ऑक्सीकरण संख्या आएगी इस कंपाउंड में वो कितनी आएगी 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है बेरियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेरियम क्या है आपको बताया था
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो वहाँ पे जो दिए है ये आपका क्षारीय मृदा धातु है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। और जितने एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं इनकी आक्सीकार संख्या कितनी होती है? इनकी आक्सीकार संख्या होती है +2, ठीक है। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन भी निकालना है, बराबर कितना हो गया? 0। तो हो जाएगा +2। ध्यान दीजिए, गलती अभी हम कर रहे हैं, आप भी देखते चलिए। तो आ जाएगा +2 × 2x = 0। हमारा क्या आ जाएगा? 2x नहीं, गलती नहीं है यहाँ पर। 2x यहाँ पर आपको क्या आ गया? -2 और x -1। आप गलत इसलिए समझेंगे, हमने इसलिए बोला कि गलती करने वाले हैं। आप ये समझेंगे कि x की वैल्यू तो -2 होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीकार संख्या कितनी होती है? -2। तो यहाँ पर -1 आ रहा, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? ये जो दिया गया है इसका नाम हो जाएगा बेरियम परऑक्साइड। ऐसा आप क्यों समझेंगे? क्योंकि बेरियम परऑक्साइड इसलिए समझेंगे, ऑक्सीजन की जो अगर देखेंगे कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकार संख्या -1 आ रही है तो इसका मतलब फिक्स है उस यौगिक में परऑक्साइड बंध उपस्थित है, ठीक है। आइए चलते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आपके सामने मैं 6 क्वेश्चन डायरेक्ट लेकर आया हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है कि अगर बॉन्डिंग के क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे। अगर बॉन्डिंग के क्वेश्चन है, समान प्रकार के हमारे वहाँ पर क्या है? परमाणु, जैसे H बॉन्ड H मतलब H2 क्या है? समान परमाणु के मतलब मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। तो मुक्त अवस्था में हाइड्रोजन की ऑक्सीकार संख्या क्या हो जाएगी? मुक्त अवस्था में लिखेंगे मुक्त अवस्था के कारण, ड्यू टू फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था के कारण आपका जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है K2Cr4 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो पोटेशियम के ऊपर होता है सिंगल पॉजिटिव और कितने हैं यहाँ पे? 2 प्लस Cr की ऑक्सीकार संख्या निकालनी है, x मान लीजिए। ऑक्सीजन का होता है -2 × 4, कोई आवेश नहीं, बराबर 0। तो आपका हो जाएगा +2 + x -8 बराबर 0। 8 में से 2 जाएगा 6 -6, तो x -6 बराबर आपका हो जाएगा 0 और आपका x बराबर कितना आ जाएगा? +6। मतलब K2Cr4 में आपके क्रोमियम की जो ऑक्सीकार संख्या है वो कितनी है? +6। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें कह रहा है कि KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकार संख्या, तो K कितनी होती है? +1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? मतलब निकालना है तो x मान लेते हैं। कितनी संख्या ऑक्सीजन की? 2 बराबर 0। अब एक +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 2x बराबर -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1/2। मतलब KO2 में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकार संख्या है वो कितनी आ रही है आपकी? -1/2 आ रही है। आइए यहाँ पर चलते हैं। Mg3N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकार संख्या बतानी है, तो N की बतानी है। मैग्नीशियम आपके क्षारीय मृदा धातु है, इसका +2 होता है, तो 3 × +2 क्योंकि संख्या 3 Mg ऊपर डबल पॉजिटिव 3। नाइट्रोजन को निकालना है, 2 × x बराबर कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि कोई आवेश नहीं। तो आपका 3 × 6 + 2x = 0। तो आपका 2x कितना आ जाएगा? -6 और आपका x हो जाएगा -6/2, साथ कितना आ जाएगा? -3। मतलब Mg3N2 में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकार संख्या है, वो कितना आएगा? -3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। N3H में आपसे पूछ रहा है क्या? नाइट्रोजन की ऑक्सीकार संख्या। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या पता है कि नाइट्रोजन के निकालना है तो उसको हम लोग x मान लेंगे। हाइड्रोजन का +1 होता ही है, = 0। सॉल्व करेंगे तो 3x ये हो जाएगा -1 और x सॉल्व करेंगे तो -1/3।
तो मतलब नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो हो जाएगी -1/3। अगला कह रहा है SO4 डबल नेगेटिव सल्फेट आयन है, उसमें सल्फर का निकालना है। तो आइए देखते हैं सल्फर का क्या होता है X मान लेते हैं क्योंकि हमको निकालना है। ऑक्सीजन को होता है -2, 4 ऑक्सीजन है, टोटल चार्ज कितना है -2, तो हो गया X 4 2 -1 बराबर -2। तो x इक्वल क्या आ जाएगा -1 उधर जाएगा +1 -2, तो आपका x इक्वल कितना आ जाएगा +6। x इक्वल जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितना +6। तो दोस्तों ये 6 क्वेश्चन आपको अभी हमने कराया, टोटल हो गए 37। और हम अपने टारगेट से जो 3 क्वेश्चन दूर हैं इसको नोट करिए, फिर 3 क्वेश्चन आपको करा के होमवर्क दे के इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कि आप हमारे पास ये 3 क्वेश्चन और लास्ट के बचे हैं जिसमें दिया गया है Na2SO4 × 10H2O। यहाँ पर आपको सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ है FeSO4 × NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O, यहाँ पर Fe का निकालना है। यहाँ दिया गया H2H2O7 जिसे ओलियम भी कहा जाता है, वहाँ पर निकाला जाएगा आपका सल्फर का। तो आइए चलते हैं, इसके ठीक पहले आप लोग देखे होंगे कि हमने H2H2O8 का निकाला था, वहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड था। यही क्वेश्चन है, इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं रहेगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सोडियम में इतनी देर से लगा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको तो याद हो ही गया होगा कि सोडियम के ऊपर सिंगल इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सल्फर का हमने X मान लिया। ऑक्सीजन का क्या होता है डबल नेगेटिव होता है -2, कितनी संख्या है 4 + 10 × H2O का ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनिया जल और कार्बन मोनोऑक्साइड 0 होता है 0 बराबर कोई आवेश नहीं तो 0 लिखिए। आइए सॉल्व 2 1 2 + x 4 2 -8 + 0 = 0 -8 में 2 के कितना आएगा -6 x -6 = 0। तो आपका x इक्वल कितना आ गया +6। तो यहाँ पर क्या लिखा कि Na2SO4 × 10H2O में आपका जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो आया है +6। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। Fe का निकालना है तो उसका हम लोग x मान लेंगे। SO4 सल्फेट आयन, हमको पता है SO4 के ऊपर डबल नेगेटिव है तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा -2 प्लस NH4 के ऊपर होता है पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1। इसकी संख्या कितनी है 2 प्लस SO4 के ऊपर कितना नेगेटिव डबल नेगेटिव मतलब -2। H2O है मतलब 6 × 0, कोई भी चार्ज नहीं है =0, तो हो जाएगा क्या x +- -2 2 × 2 +2 +- -2 6 0 0 बराबर 0। अब देखिएगा ये प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू कर दिया तो आपका क्या होगा x -2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी +2, मतलब Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस फार्मूले में वो कितना है आपका +2। आइए लास्ट क्वेश्चन देखें। H2H2O8 की संरचना देख लेते हैं। अब देखते हैं H2H2O7 की। ध्यान देना सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या सिंगल बॉन्ड बॉन्ड H, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बॉन्ड H। ये है H2H2O7 का स्ट्रक्चर, जबकि O8 में यह एक पेरोक्साइड बॉन्ड बन गया था, याद होगा। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हाइड्रोजन का तो होता है +1, कितने हाइड्रोजन है 2 प्लस सल्फर का कितना हमने मान लिया x, ऑक्सीजन का हमने क्या क्योंकि यहाँ पे कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है तो -2 × 7 बराबर 0 2 करना 2 2x -7 × 14 बराबर 0 -14 + 2 -12 बराबर किसमें हो जाएगा 0। फिर 2x बराबर कितना जाएगा +12, तो आपका x बराबर किस पर हो जाएगा +12/2 का ये कितना जा रहा है आपका +6, मतलब x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है +6। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह से हम लोग अपने टारगेट पे पहुंच चुके हैं और ये हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं समाप्त होते हैं। तो आइए हम आपको होमवर्क दे दें, उस होमवर्क को आप लोग करिएगा, जो भी क्वेश्चन आए उसको कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्यूशन के साथ आपके पास भेजने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, आइए नोट करते हैं क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों
हम लोग आपके लिए कोई 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए तैयार किया हुआ है कि आप इसको आराम से 40 क्वेश्चन को हमने करा दिया है, 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं, उसको आप करिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा MnCl2, अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसको आप निकालिएगा। MnCl2 में आपको Mn2 निकालना है। दूसरा HiO4 में आपको I का निकालना है। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे K2FeO4, इसमें आपको Fe का निकालना है। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे K4NiCN4, इसमें आपको Ni का निकालना है। पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे NH4 का ट्वाइस Cr2O7, इसमें आपको Cr का निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे आपका K3FeCN6। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे आपका NiCO4 में आप यहाँ पर Fe निकालना है, यहाँ पर Ni का। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे FeH2O4 ट्रिपल पॉजिटिव, यहाँ पर आप लोग Fe निकालेंगे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है NH3 का टेट्रा, और उसके बाद है ट्रिपल पॉजिटिव। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको Cr का निकालना है। और लास्ट क्वेश्चन है CO, कोबाल्ट है, ध्यान देना ये कोबाल्ट है ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्रैकेट में CN का होल 6 ट्रिपल नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने केवल अभी हम लोग कुछ चैनल चलाए केवल 8 दिन हुए। इस 8 दिन में आप लोगों के सहयोग से हम पहुँच चुके हैं 300 सब्सक्राइबर। हम आपसे प्रयास करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसी 1 महीने के अंदर अक्टूबर के लास्ट तक में आप लोग इसको 1000 पहुँचाने का अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस दिन हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन से हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे 10th और 12th के लिए। 10th और 12th के लिए हम लोग लाइव क्लास रहेंगे, जिसमें आपका एक दिन में क्लास 10th का प्रयास किया जाएगा कि एक दिन में पूरा का पूरा एक चैप्टर थियरी का भी पढ़ा दिया जाएगा। उसमें आपको वो सारे कंटेंट दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं मोहित चौरसिया VK क्लासेस से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और ये आपके सामने 10 क्वेश्चंस दिए हैं, इसको आप जरूर कंप्लीट करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।